कभी सोचा है कि एक महान विचार को, एक फलसफे को जमीन पर कैसे उतारा जाता है? आज हम 1915 के एक ऐसे ही डॉक्यूमेंट को देखने वाले हैं। ये सिर्फ कोई बजट नहीं है, ये गांधी जी का वो ब्लूप्रिंट है जिससे उन्होंने अपने दर्शन को एक असल, जीते जागते समुदाय में बदला। ये एक नए भारत की नींव का पहला खाका था। तो चलिए इस दिलचस्प दस्तावेज के पन्ने पलटते हैं। हम देखेंगे कि ये योजना किन लोगों के लिए थी, आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या औजार चुने गए, वहां रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होती, इस पूरे सपने की कीमत क्या थी, और आखिर में खुद गांधी जी इस योजना के बारे में क्या मानते थे। जैसा कि गांधी जी के हर काम में होता था, ये योजना भी किसी बड़े आइडिया से नहीं बल्कि इंसानों से शुरू होती है। प्लान ये था कि शुरुआत में 40 लोगों का एक छोटा लेकिन मजबूत समुदाय बनाया जाएगा। पर सोच यहीं तक नहीं थी। ये उम्मीद थी कि ये संख्या बहुत जल्द 50 तक पहुंच जाएगी। और तो और हर महीने औसतन 10 मेहमान भी वहां आकर रहेंगे। और हाँ, ये कोई मठ या सन्यासियों का आश्रम नहीं था। प्लान में साफ लिखा था कि परिवारों के लिए अलग क्वार्टर होंगे। मतलब एक ऐसा समाज बनाने का सपना था जहां बच्चे, बूढ़े, जवान सब एक साथ रह सकें। तो सवाल ये है कि ये समुदाय अपना गुजारा कैसे करता? जवाब एक शब्द में है, आत्मनिर्भरता। और इसके लिए कुछ बहुत ही खास औजारों की जरूरत थी। कहानी की शुरुआत होती है जमीन से। यही वो बुनियाद थी जिस पर खाना उगाने से लेकर संसाधन बनाने तक सब कुछ टिका था। लिस्ट में सबसे पहली चीजें थीं खेती के सबसे बुनियादी औजार, कुदाल, फावड़े, खुरपे, क्योंकि सब कुछ मिट्टी से ही तो शुरू होना था। अब इस लिस्ट को जरा देखिए। इसमें जो डिटेल है ना, वो कमाल की है। इससे साफ पता चलता है कि इरादा आश्रम को बाहर से बनवाने का नहीं, बल्कि अंदर से खुद बनाने और संवारने का था। और ये सोच सिर्फ खेती या घर बनाने तक ही नहीं थी। अपने जूते खुद बनाना, लोहार का काम करना और सबसे जरूरी अपने कपड़े खुद बुनना, ये असल में स्वदेशी आंदोलन का प्रैक्टिकल रूप था। तो काम करने के औजार तो हो गए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रोज की जिंदगी गुजारने के लिए किन चीजों का हिसाब लगाया गया था। ये टेबल देखिए, ये बताती है कि कितनी बारीकी से सब कुछ सोचा गया था। दर्जनों लोगों के लिए खाना बनाने के बड़े बड़े पतीलों से लेकर हर इंसान के अपने गिलास और प्याले तक हर छोटी चीज का हिसाब था। लेकिन बात सिर्फ पेट भरने की नहीं थी, दिमाग की खुराक भी उतनी ही जरूरी थी। आश्रम की लाइब्रेरी के लिए 3000 किताबें रखने का प्लान था। ये दिखाता है कि ज्ञान और मेहनत दोनों को बराबर का सम्मान दिया गया। फर्नीचर भी एकदम सादा और काम का था। किताबें रखने के लिए शेल्फ, पढ़ाई के लिए ब्लैक बोर्ड और दुनिया को जानने के लिए भारत और दुनिया के नक्शे। हर चीज का एक मकसद था। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस पूरे सपने को हकीकत में बदलने के लिए पैसों का क्या हिसाब था? यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। 50 लोगों के साल भर के खाने का खर्च था 6000 रुपए। वहीं आत्मनिर्भरता सिखाने वाले औजारों का खर्च सिर्फ 5 रुपए आंका गया था। ये गांधी जी की सोच को दिखाता है, एक बार औजारों में इन्वेस्ट करो और हमेशा के लिए आत्मनिर्भर बनो। तो गांधी जी ने अहमदाबाद शहर से अपील की कि वो इस एक्सपेरिमेंट के पहले साल का खर्च उठाएं, जिसमें जमीन के किराए से लेकर औजार और खाने का बिल सब कुछ शामिल था। लेकिन ये डॉक्यूमेंट किसी बड़ी घोषणा के साथ खत्म नहीं होता, बल्कि इसका अंत एक लीडर की ईमानदारी और विनम्रता को दिखाता है, जो शायद सबसे सीखने वाली बात है। वो खुद मानते हैं कि ये प्लान जल्दबाजी में बना है और इसमें कुछ चीजें छूट गई होंगी। ये उनका प्रैक्टिकल नजरिया दिखाता है, कोई अड़ियल रवैया नहीं। और तो और वो ये भी स्वीकार करते हैं कि उन्हें लोकल कंडीशंस का अंदाजा नहीं है, इसीलिए उनके हिसाब में गलतियां हो सकती हैं। ये दिखाता है कि वो अपनी सीमाओं को समझते थे और लोकल नॉलेज की इज्जत करते थे। आखिर में ये बजट हमें यही सिखाता है कि दुनिया बदलने के लिए एक महान सोच तो चाहिए ही, लेकिन उसे जमीन पर उतारने के लिए छोटी से छोटी चीज पर भी ध्यान देना पड़ता है। एक कील की कीमत से लेकर एक झाड़ू की जरूरत तक, सब कुछ।